थर्ड टॉपिक हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे आप इस टॉपिक में देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से, जैसे ही जस्ट हम आप लोग के सामने डिस्कशन किए कि प्रत्येक व्यक्ति का गोल अलग अलग हो सकता है। दैट मीन्स देयर आर द मेनी एस्पेक्ट्स फॉर द डेवलपमेंट। तो कंटिन्यू आप इसे देखेंगे। दैट मीन्स द डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। इस टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, तो आप इसे अच्छे तरीका से समझेंगे, बहुत ही एक बारीकी से आप इसे समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं कि सीबीएसई 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव कर दिया है और इस 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आपके से 4 या 5 कैटेगरीज टाइप से आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक आपके पास ऑब्जेक्टिव जो कि मल्टीपल चॉइस, दैट मीन्स द ऑप्शंस विल बी गिवन, जिसको हम लोग MCQ बोलते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक जो हमारे पास है जो एक ट्रू फॉल्स है, स्टेटमेंट दिया हो रहेगा, यू विल हैव टू राइट द ट्रू एंड द फॉल्स एंड रिलेटेड टू द फिल इन द ब्लैंक्स, अंडरस्टूड योर स्टूडेंट, मैच द कॉलम। इट मीन्स आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव को पूछने का तरीका 3-4 हो सकता है, 1 वर्ड में भी आंसर आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस वीडियो को आप अच्छे तरीका से देखेंगे और समझेंगे, यहाँ से आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संभावनाएं ज्यादा बढ़ती है। और आप यदि डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं, सब्जेक्टिव लिख रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल देते हुए आप लिखेंगे तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएगा और शायद आपका जो मार्क्स है किसी दूसरे की तुलना में ज्यादा भी बढ़ सकता है। मैं अगले वीडियो में आपके पास डिस्कशन जरूर करूंगा कि दैट मीन्स एक वीडियो स्पेशल रहेगा, दैट मीन्स हाउ कैन यू इंक्रीज योर द मीन्स राइटिंग स्किल। रिलेटेड टू द राइटिंग स्किल आई विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन, सम टिप्स। अंडरस्टूड योर स्टूडेंट? ओनली रीडिंग विल नॉट डू, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सपोज यू हैव द कंटेंट्स बट यू विल हैव टू इंक्रीज योर द राइटिंग स्किल। अंडरस्टूड? तो चलते हैं हम लोग इसमें देखते हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। जितने भी लोग हैं अलग अलग लोग, अलग अलग तरीके से सबका गोल होता है। अंडरस्टूड योर स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दैट लैंडलेस लेबर, लैंडलेस रूरल लेबर आपके पास एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। और मैं आपसे वादा करता हूं और मुझसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरी वीडियो के सामने आए तो जो चैप्टर चल रहा होगा, जो सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर चल रहा होगा, अपने पास उस कॉपी या एक किताब और एनसीईआरटी बुक को आप जरूर रखें और जहां जहां इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया आप उसे अंडरलाइन करते जाएं। निश्चित ही अच्छा मार्क आपके पास एग्जामिनेशन में आएगा। Understood your student? It means what is the goal of the landless labor? लैंडलेस रूरल लेबर का क्या गोल हो सकता है? इसका गोल हो सकता है मोर डेज मोर वर्क, ज्यादा से ज्यादा दिन मुझे काम मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लेबर को डेली बेसिस पर रखा जाता है और जितना दिन काम मिलेगा और लोगों का इनकम ज्यादा बढ़ेगा, तो उसका डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि मोर डे, ज्यादा से ज्यादा दिन तक काम मिले और ज्यादा वेजेस मिले, ज्यादा मजदूरी मिले, and the better wages and the social and the economic equality मिले। You know very well, all are equal before the law, that means the fundamental rights में equality की चर्चा किया गया। आर्टिकल्स नंबर 14 related to the articles number 14 the provisions, that means all are equal before the law, सभी लोग क्या हैं, बराबर है। discrimination should not be happen on the basis of the color, caste, religions, birthplace, etc. Understood your student? That means the social equality and the economical equality should be present in our the society। ये उसका डेवलपमेंट हो सकता है, यह हमारा एक लेबर का डेवलपमेंट का गोल हो सकता है। Understood your student? Okay, तो ये था more days and of work, better wages and the social and the economic equality। एंड नेक्स्ट हमारे पास है रिच फार्मर के पास क्या गोल हो सकता है? इसका गोल हो सकता है लो प्राइस फूड ग्रेन्स, चीप लेबर, वो काम कराए तो सस्ता में लेबर मिल जाए, चीप एंड बेस्ट में काम चल जाए, एंड द हायर प्राइस ऑफ फूड देयर द प्रोड्यूस्ड, और वो जो किसान आपने उत्पादन किया है उस उत्पादन का कीमत ज्यादा रहे। यहां पर देखिए विरोधाभास है। यदि एक आपके पास व्यक्ति जो चावल खरीदने जाता है तो वो सोचता है कि चावल का रेट कम रहे, और यही चावल बेचने वाला किसान सोचता है कि चावल का रेट ज्यादा रहे। ये दोनों का आप देख रहे हैं
डिस्ट्रक्टिव आपके पास ये डेवलपमेंट है, एक तरह से आप कह सकते हैं यह विरोधाभास है, अपने आप में एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये कन्फ्लिक्ट आपके पास देखने के लिए मिलेगा। अंडरस्टूड यू ऑल स्टूडेंट? चीप इनपुट लाइक सीड्स, यानी कि जो भी फार्मर्स जो इनपुट्स अपने फार्म किसानी जो खेती करते हैं उसमें वो डाल रहे हैं, वो इनपुट एक सस्ता हो, जैसे सीड्स बीज बहुत कम कीमत पर मिल जाए, अच्छा क्वालिटी का मिल जाए, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स से, है ना, दे कैन गेट विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम एंड द वेरी चीप प्राइस। अंडरस्टूड यू ऑल स्टूडेंट? लेकिन बीज बेचने वाला दुकानदार हो सकता है वो सोचे कि ज्यादा से ज्यादा इसका कीमत रहे, बीज बनाने वाला जो उसको मतलब कि जो बेचने वाला है, जहां पर वो बीज को अच्छे तरीका से मैनेज करता है, पैकेजिंग करता है और मार्केट में बेचता है, वो सोचता है कि वो बीज ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बिके। दिस इज आल्सो द मींस विरोधाभास हमारे पास उत्पन्न होता है। एंड द मशीनरी टू सीड, और किसान चाहते हैं कि हमारे पास ट्रैक्टर्स हो, हमारे पास हार्वेस्टर हो, दीज ऑल जो जिसका रेट क्या हो, बहुत कम रेट हो। दिस इज द डेवलपमेंट गोल ऑफ द रिच फार्मर। एंड यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? दैट मीन्स द डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल एंड देयर आर द डिस्ट्रक्टिव। ओके, इन हिंदी वी कैन से, एक हिंदी में अपनी भाषा में इसे आप कह सकते हैं विरोधाभास है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, एक दूसरे के ऑपोजिट में भी है। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा ट्रेडर्स, एक व्यापारी क्या चाहता है, एक व्यापारी का डेवलपमेंट का गोल हो सकता है, क्या हो सकता है? व्हाट इज द गोल ऑफ द ट्रेडर्स? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सोचता है वो ट्रेडर्स, व्यापारी सोचता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो, इलेक्ट्रिसिटी उसके पास हो, सही प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी डेवलप एंड द लेस टैक्सेस, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलपमेंट करना चाहता है ना। वो हो सकता है वो चाहता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा अच्छा ट्रैक्टर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हो, हमारे पास अच्छा बिजली उत्पादन किया जा सकता है। आप बताओ, ज्यादा बिजली उत्पादन किया जा सकता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। एंड यू नो वेरी वेल, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग करके ही करते हैं, डैम बनाकर करते हैं। तो ये तो चाहेंगे कि डैम बने, लेकिन आप बताओ जो लोग उस जहां पर आप डैम बनाने जा रहे हैं वहां पर लोग कोई ना कोई तो रह रहा होगा, कहीं ना कहीं तो हमारा फॉरेस्ट होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पेड़ पौधे होंगे। तो आप बताओ कि हो सकता है इसके लिए डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों को ये डेवलपमेंट तो नहीं है, उसको तो वहां से जाना पड़ रहा है। तो एक तरफ से यहाँ पर आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करना डेवलपमेंट समझते हैं, और एक तरफ आप यहाँ पर समझते हैं कि वो बच्चा समझता है कि वो व्यक्ति समझता है, वहां पर रहने वाले लोग समझता है कि हम यहाँ से ना जाए, यही हमारा डेवलपमेंट है, वहां पर डैम ना बने, ये उसके लिए डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ पर भी विरोधाभास है। और वो सोचता है क्या कि टैक्स, सरकार टैक्स कम ले, गवर्नमेंट टैक्स कम ले, लेकिन गवर्नमेंट क्या सोचती है कि टैक्स ज्यादा से ज्यादा ले कि ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हमारे पास बढ़े। चीप लेबर, सस्ता में लेबर मिल जाए, और लेबर चाहता है यहाँ पर कहता है कि बेटर वेजेस मिले। अंडरस्टूड? उसके बाद चीप लेबर एंड द हाई प्राइस, यानी जो आप चाहता है कि जो वस्तु हम बेचे ना वो वस्तु का कीमत ज्यादा हो, और खरीदने वाला सोचता है कि वस्तु का कीमत कम हो। नेक्स्ट हमारे पास है एक लड़की क्या सोचती है, एक लड़की क्या सोचती है? एज मच एज फ्रीडम, जितना हो सके उतनी आजादी सोचती है। कैसे? और एन अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, जितनी अपॉर्चुनिटी उसके भाई को मिलता है, जितना फ्रीडम उसके भाई को मिलता है उतना ही फ्रीडम मुझे भी मिलता रहे। दिस इज द गोल ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड टू द ए गर्ल। एक लड़की का ये सोच है, ये लड़की के लिए डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है ये रूरल विमेन, एक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए किस प्रकार का एक डेवलपमेंट का गोल हो सकता है? दैट मींस द बेटर इनकम, वो सोचती है कि हम भी शहर की लड़कियों की तरह, औरतों की तरह हम भी कमाएं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिले, यानी कि हम भी कहीं ना कहीं जॉब करें, हम भी कहीं ना कहीं काम करें, एंड आई कैन आल्सो गेट अ लॉट ऑफ मनी। एंड द इक्वल वेजेस फॉर द इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन की डिमांड करते हैं, है ना। देयर इज द प्रोविजंस इन आवर द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स नंबर 39 का सब क्लॉज डी, दैट मींस द 39 के डी में क्या किया गया है? इक्वल वेजेस फॉर द इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन, और इसका डिमांड अभी देख रहे हो सरकार से मांगा जा रहा है, अभी तक ये पेंडिंग में है। अंडरस्टूड यू ऑल स्टूडेंट? बिहार, जो हमारे बिहार में जो टीचर्स की वैकेंसी निकलती है उसमें नियोजित शिक्षक हैं, वो भी आप इसी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक फैसला नहीं मिल पाया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट,
एक जो हमारे इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने वाला व्यक्ति का क्या हो सकता है डेवलपमेंट? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लो टैक्सेस एंड द चीप लेबर. दैट मींस दिस इज द मेन गोल ऑफ द रिलेटेड टू द different people, different goal. But listen carefully. What may be development for one may not be development for the other. ये आपका ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा. ये सब ऑब्जेक्टिव में लिसन. व्हाट इज द गोल ऑफ द लैंडलेस लेबर? व्हाट इज द डेवलपमेंट गोल ऑफ द रिच फार्मर? इज मोर डेज ऑफ द वर्क इज द डेवलपमेंट गोल ऑफ द लैंडलेस लेबर? इस प्रकार से प्रश्न घुमा घुमा कर पूछा जा सकता है. लेकिन आप यदि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन यू कैन आल्सो गिव अ लॉट ऑफ मींस यू कैन एबल टू गिव द आंसर्स रिलेटेड टू द डिफरेंट वेज. ओके, व्हाट मे बी, यानी किसी एक व्यक्ति का डेवलपमेंट यदि है तो ऐसा नहीं कि दूसरा का भी वो डेवलपमेंट हो सकता है. इसका एक ट्रू फॉल्स में आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके, एंड हो सकता है इतना लिख कर इतना ना लिखे, इसे आपको डिलीट कर दिया रहेगा, तो आप इसको भरने के लिए क्या होगा? इट मींस यू विल हैव टू रिमेंबर द सेंटेंस. नेक्स्ट, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर. एक दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. यहां पर हो सकता है कि आपके पास किसान चाहेगा कि डैम बने, हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़े, लेकिन जो लोग वहां पर रह रहे हैं जहां पर डैम बनने वाला, वो सोचता है कि यहां पर डैम ना बने. दिस इज द डिस्ट्रक्टिव. अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे देखते हैं किस प्रकार से आप इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं. आई थिंक यहां तक आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा. और अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड आल्सो इंप्रूव माय चैनल. आई रिक्वेस्ट यू ऑल. ओके, तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं.